यदि मैं कहूं कि दिल्ली में ब्राह्मण मुसलमान भी थे तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, परंतु 1931 की जनगणना रिपोर्ट के पीले पड़ चुके पन्ने इतिहास का एक ऐसा चौंकाने वाला राज खोलते हैं जो आधुनिक पहचान के दावों को चुनौती देता है। इस रिपोर्ट के अनुसार उस दौर की दिल्ली में केवल हिंदू ब्राह्मण ही नहीं बल्कि मुसलमान ब्राह्मण, सिख ब्राह्मण और जैन ब्राह्मण भी निवास करते थे। यह ऐसी दिल्ली थी जहां सामाजिक पहचान की दीवारें आज जितनी कठोर न थी। 1931 की जनगणना महज आंकड़ों का संकलन नहीं था, बल्कि उस दौर के संक्रमणकालीन समाज की एक जीवंत तस्वीर है। यह वह समय था जब दिल्ली अपनी मुगलिया विरासत और ब्रिटिश आधुनिकता के बीच अपनी नई पहचान गढ़ रही थी। आखिर कौन थे मुसलमान ब्राह्मण? क्या यह किसी लुप्त होती परंपरा का हिस्सा थे या सामाजिक उत्थान की नई छटपटाहट? और कहाँ चले गए वे मुसलमान ब्राह्मण? तो आइए इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को खंगालते हैं जहाँ धर्म और जात की सीमाएं एक दूसरे से मिट जाती थी। इस वीडियो में 1931 की जनगणना के बारे में बात करूंगा और 1931 की जनगणना और उस कालखंड के जातीय जो समीकरण थे उस पर मैं एक सीरीज ला रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में जनगणना हो रही है और वह उसमें भी जातीय जनगणना होगी। अंग्रेजों ने भी 1931 में जातीय जनगणना की थी। 1931 की जनगणना रिपोर्ट दिल्ली के सामाजिक इतिहास का एक ऐसा दस्तावेज है जो आज की पहचानों को चुनौती देता है। इस रिपोर्ट के पन्ने उलटते ही एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, दिल्ली में उस समय न केवल हिंदू ब्राह्मण बल्कि मुसलमान ब्राह्मण, सिख ब्राह्मण और जैन ब्राह्मण भी मौजूद थे। भारत में मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम त्यागी आदि समाज तो मिल जाते हैं, उनके सरनेम भी मिल जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण मुसलमान क्यों नहीं मिलते? कश्मीरी कन्वर्टेड मुस्लिम ब्राह्मणों की बात छोड़ दें तो भारत में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि जहां ब्राह्मण पहचान के साथ मुसलमान हो। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में कुछ मुसलमानों ने ब्राह्मण सरनेम शुरू किया है जिनके पूर्वज हिंदू थे, ब्राह्मण थे। 1931 की जनगणना दिल्ली प्रांत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ थी। 1911 में पंजाब से अलग होने के बाद यह विकसित प्रशासनिक ढांचे के भीतर दूसरी बड़ी जनगणना थी। इस समय तक दिल्ली का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, जिसे नई दिल्ली के नाम से जाने लगा था। यह शहर अपनी मुगलिया पहचान से या उसकी विरासत से निकल कर एक आधुनिक ब्रिटिश राजधानी की शक्ल में आने लगा था। ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह जनगणना बांटो और राजकारों की नीति का हिस्सा तो थी, साथ ही इसके जरिए वे भारत के सामाजिक वर्गीकरण को भी समझना चाहते थे। 1931 की दिल्ली जनगणना के अनुसार ब्राह्मणों की कुल संख्या 65,434 थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि ब्राह्मण केवल एक धर्म तक सीमित नहीं थे। हिंदू ब्राह्मण 65,210 थे, जैन ब्राह्मण 43 थे, मुसलमान ब्राह्मण 41 थे और सिख ब्राह्मण 15 थे। तब दिल्ली प्रांत की कुल जनसंख्या 6,36,246 थी। इससे पहले 1921 की जनगणना के मुकाबले जनसंख्या बढ़ी थी और यह लगभग 30.26% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। 1921 में दिल्ली की जनसंख्या 4,88,452 थी। दिल्ली में जो वृद्धि दर्ज की गई थी जनसंख्या की, वह इसलिए था कि दिल्ली भारत की नई राजधानी के तौर पर उभर गई थी और विस्तार पाने लग गई थी। और एक बड़ा कारण ये था कि भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ प्रवास करने लगे थे, यानी माइग्रेशन यहाँ शुरू हो गया था। 1931 की जनगणना में दिल्ली में शहरी आबादी ज़्यादा थी, 4,47,442 थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा थी, जबकि ग्रामीण आबादी 1,88,000
804 थी, जो कि लगभग 30% थी। शहरी दिल्ली में पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद सबसे सघन क्षेत्र था, जिसकी आबादी 3,47,539 थी, जबकि नई दिल्ली की जनसंख्या 64,855 दर्ज की गई थी। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सिविल लाइन्स 16,347, शाहदरा 8,262 और दिल्ली छावनी 8,798 शामिल थी। धार्मिक आधार पर यदि विश्लेषण करें तो हिंदू समुदाय बहुसंख्यक था, जिसकी जनसंख्या 3,99,863 थी, जो कि लगभग 63% थी। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग 33% थी, जो कि 2,06,960 थी। अन्य समुदाय में ईसाई 16,989, सिख 6,437 और जैन 5,345 थे। जनसांख्यिकीय दृष्टि से उस समय का लिंग अनुपात काफी असंतुलित था। तब प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 722 महिलाएं थी। साक्षरता दर की बात करें तो कुल आबादी का लगभग 14.7% ही साक्षर था। यह जनगणना दिल्ली के एक छोटे प्रशासनिक केंद्र से एक आधुनिक महानगर के रूप में परिवर्तित होने के प्रारंभिक दौर को दर्शाती है। दिल्ली के तब के 5 प्रमुख समाजों की हम बात करें तो उसमें शेख सबसे बड़ा एकल समूह था, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम था। इसमें 1,18,080 लोग शामिल थे। जाट समाज दूसरे नंबर पर था। इनकी आबादी थी 88,088। इसमें हिंदू 85,317 थे, जबकि मुस्लिम जाट 1,537 थे और सिख जाट 1,234। चर्मकार समाज तीसरे नंबर पर था, 65,738। इसमें हिंदू थे 65,283 और सिख थे 439। इसके बाद ब्राह्मण समाज था। ब्राह्मणों की संख्या थी 65,434। इसमें हिंदू से 65,210, जैन थे 43, मुस्लिम थे 41 और सिख थे 15। अग्रवाल वैश्य समाज, इसमें हिंदू 35,808 और जैन 3,662 और इस तरह कुल वैश्य समाज की जनसंख्या थी 39,472। अब सवाल है कि मुस्लिम ब्राह्मण कहाँ चले गए। वास्तव में 1947 में भारत का विभाजन होने पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे। इसके अलावा सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव के कारण भी और जो जातीय जनगणना बाद में बंद हो गई थी, उसमें जाति दर्ज नहीं होने थे, मुस्लिम ब्राह्मण भी पूरे मुस्लिम समाज में समाहित हो गए थे। उन्होंने अपनी जातीय पहचान समाप्त कर दी थी, यानी उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। 1931 की रिपोर्ट यह साबित करती है कि 100 साल पहले की दिल्ली सामाजिक रूप से आज से कहीं अधिक ओवरलैपिंग थी। मुसलमान ब्राह्मण या सिख ब्राह्मण जैसे शब्द यह बताते हैं कि उस दौर में जातीय पहचान अक्सर धार्मिक सीमाओं को लांघ जाती थी। 1947 की विभाजन ने दिल्ली के इस बहुआयामीय सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन 1971 के आंकड़े आज भी दिल्ली के वास्तविक और ऐतिहासिक चरित्र का सबसे ठोस प्रमाण है। दिल्ली समेत पूरे भारत की जनगणना को यानी 1931 की जनगणना पर मैं और भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपसे लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।